कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। एक एक करके हम लोग सब गोस्वामी वृंद का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। श्री गोपाल भट्ट जी का हमने किया पिछली बार और रघुनाथ भट्ट जी का, जिनको यूजुअली कहा जाता है अक्सर भट्ट युग। एक वो रघुनाथ भट्ट जी और एक गोपाल भट्ट जी और दूसरे एक ही परिवार के तीन गोस्वामी जी हैं, तीन गोस्वामी गण हैं, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी का हम पढ़ चुके हैं और अभी हम जीव गोस्वामी पाद का पढ़ रहे हैं, शुभारंभ उसका कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी पाद के जीवन की बहुत सी घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो हम रूप गोस्वामी पाद के चरित्र में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उसमें हमें मिलेगा कि हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा वापस से पुनः मनन हो जाएगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का इसके बाद आएगा, क्योंकि वो वृंदावन गोस्वामीगण में से सबसे बाद में पधारने वाले थे, तो इसीलिए उनका जैसे जिस क्रम से आ रहे हैं, जैसे घटनाएं हो रही हैं, जैसे सब क्रम बढ़ रहा है वृंदावन के उद्धार का, पुनरुत्थान का, वैसे हम बढ़ रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को दुई रघुनाथ भी कहा जाता है, जैसे रघुनाथ भट्ट को और गोपाल भट्ट जी को भट्ट युग कहा जाता है, इस तरह से दुई रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट इस तरह से भी कहा जाता है। तो हम श्री जीव गोस्वामी पाद के चरित्र में प्रवृत्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी है, एक से बढ़कर एक सब है हमारे गोस्वामी वृंद। पूर्व बंगाल में बरिशल जिले के एक अंश कभी चंद्रद्वीप नाम से प्रसिद्ध था और चंद्रद्वीप के एक अंश बाकला में रूप सनातन के पिता कुमार देव की अट्टालिका थी। अट्टालिका कहने का अर्थ ये कि वो अट्टालिका घर कम और महल ज्यादा लगता था। क्यों? क्योंकि कुमार देव भी जो थे वो भी राजा के यहाँ काम करते थे और धीरे धीरे मुकुंद देव, कुमार देव और रूप सनातन ने भी उन्होंने कुछ वर्ष काम वहां पे किया। तो उनका एक ब्राह्मण तो वो थे ही, लेकिन उनका एक स्टेटस था, जैसे वहां पर जैसे राजघराना होता है उस तरह से पालकियों पे चलना और बहुत नौकर चाकर और बड़ी सारी व्यवस्था। और वृंदावन का जो जीवन है वो बिल्कुल उल्टा है, सारा ही खुद त्याग और तितिक्षा का है वहां पर वृंदावन में जिस तरह से वो रहे हैं। तो ये इनका जो घर बाकला में पिता कुमार देव की अट्टालिका थी। रूप सनातन और उनके छोटे भाई वल्लभ जब हुसैन शाह के दरबार में सर्वोच्च पदों पर नियुक्त थे, तब इस अट्टालिका का गौरव किसी राजमहल से कम नहीं था। धन धान्य, राजेश्वर्य, बंधु बांधवों और दास दासियों से परिपूर्ण और वाटिका, उपवन, पौंड, वो सारा का सारा इतना बड़ा घर और इतनी सारी व्यवस्था दास दासियों के रहने की और बाग बगीचों से परिवेष्टित इस अट्टालिका की शोभा देखते ही बनती थी। पर जब से तीनों भाई ये जो व्यवहारिक संसार था, ये जो यहाँ का बाकला का, यहाँ से छोड़कर वो उधर वृंदावन की तरफ चले गए थे,
तो मानो इसने भी उनके साथ वैराग्य ले लिया। यहां पर अब कोई भी नहीं था। बाकला में उसकी चमक दमक और चहल पहल अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। परिजनों और दास दासियों का कल गुंजन भी जब इसमें सुनाई नहीं पड़ता था। इसमें अब जब कोई है ही नहीं है तो वहां पर दास दासियां भी वहां पर रहकर क्या करेंगी, क्या काम रहेगा वहां पर। कहा जाता है जब ही रूप सनातन गोस्वामी पाद जब वहां गए तो 22-24 लाख के करीब मुद्राएं, जो गोल्ड की जो मुद्राएं होती हैं, वो पूरी की पूरी बांट के कुछ परिवार में, कुछ परिजनों में, कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ ब्राह्मणों में, वो सब बांट कर गए थे। 24 लाख मुद्राएं, 500 साल पहले की बात है। और एक जो कॉइन मुद्रा था वो 54 ग्राम्स का हुआ करता था। कि जिस तरह से कि उनमें इतना वैराग्य आ गया कि कुछ जितनी कंफर्टेबल, जितनी सुविधाजनक उनकी वहां पर थी, जीवन वहां पर यापन वो कर रहे थे, कि उनको इतना था कि उन्हें वृंदावन जाना है, पहले महाप्रभु नीलाचल की तरफ, कि महाप्रभु का आश्रय लेना है। कि उनमें उन्हें कोई इस तरह से कोई कष्ट नहीं था कि उन्हें कष्ट को छोड़कर उन्हें मतलब उनको परेशानी में जाकर वृंदावन की तरफ अपना मुख करना पड़े। लेकिन उन्होंने इतनी सुविधाजनक जो था उनका जीवन था, उसको ही त्याग कर वैराग्य ले लिया। और जैसे उनका वैराग्य हुआ, वो अटालिका की भी शोभा क्या थी, कुछ भी नहीं, नीरवता, उसमें बिल्कुल शांति। और सुनाई पड़ता था फिर कभी कभार नितांत नीरवता के वातावरण में एक विधवा का मंद स्वर। वल्लभ जो थे सबसे छोटे भाई, जो रूप और सनातन के थे, उनका नाम अनुपम महाप्रभु ने दिया और महाप्रभु ने उनको स्वीकार भी किया था। और वो वृंदावन भी एक बार होकर आए थे। लेकिन वापसी पे उनका गौड़ देश, जब वो आ रहे थे तो गौड़ देश से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने गंगा तीर पे उनका शरीर उनका छूट गया था। तो इनकी जो पत्नी थी विधवा, वो जो जिसका हम नाम पढ़ रहे हैं, विधवा का मंद स्वर, वो कभी रात्रि में धीरे धीरे उनकी गुनगुनाने की, कुछ महामंत्र गाने की आप सोचें, या कुछ भजन गाने की, वो रात्रि के अंधकार में दीप शिखा को निकट बैठी पुराण का वो बैठी पाठ किया करती थी। और उसके पास एक शिशु का कलकंठ, छोटे से बच्चे का आवाज आती थी, जो वो उनसे माँ से सटकर बैठा, वो ध्यान से पुराण की कहानियां माँ से सुना करता था। और बीच बीच में उचक कर विस्फारित नेत्रों से माँ की ओर देखते हुए रहस्यमय प्रश्न भी करता था। क्योंकि रूप और सनातन का उसे उस समय गाइडेंस नहीं मिली, मार्गदर्शन नहीं मिला। पिता तो चले ही गए थे, रूप सनातन भी चले गए थे, दादा तो कब के परलोक सिधार गए थे। और ये जो बालक था, ये माँ पर ही आश्रित था और माँ की तरफ ही देखकर उनसे वो मार्गदर्शन की याचना कर रहा था। विधवा माँ का वो नयनमणि बालक है और ये वल्लभ का एकमात्र पुत्र था जीव। उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषय में असाधारण रुचि इसके प्रश्नों से साफ झलकती थी। जैसे वो माँ से प्रश्न पूछा करते थे तो लगता था कि वो बहुत, उनकी कुशाग्र बुद्धि है बहुत। इसने अपने परिवार में उसके परिवार से उनको क्या मिला था उनको उनके परिवार से? पैसा तो चलो था ही था, लेकिन ऐसे पैसे को क्या करना था जिसको उसके पूर्वज भी त्याग कर चले गए थे। तो वो उसको मार्गदर्शन करते हुए चले गए थे कि हम भी ये सब त्याग करके जा रहे हैं, तुम भी कभी आ जाना। हमने महाप्रभु का आश्रय लिया है, तुम भी कभी ले लेना। क्योंकि जो आपके फोर फादर्स करते हैं, जो आपके पूर्वज करते हैं, कहीं ना कहीं मन में आपके संस्कार वो रह जाता है कि हमें भी उनके पद चिन्हों के ऊपर चलना है। तो उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषयों में असाधारण जो रुचि थी, उसके प्रश्नों से साफ झलका करती थी कि उसके मन में बहुत जिज्ञासा है। क्योंकि उसको कुछ कोई है ही नहीं, उसको कुछ कोई बताने वाला। इसने अपने परिवार से उत्तराधिकार में क्या पाया ही क्या है, क्या मिला है उसको?
ना तो इसने पाया अपने पिता और ना अपने पितृव्यों का राज वैभव, क्योंकि जब वो पालकियों पे जाया करते थे घोड़े के ऊपर और इस तरह से उनको सब दुआ सलाम करते थे और कितना उनके आगे पीछे सब नौकर चाकर घूमते थे, वो उसको वैभव, उसको वो आकर्षित कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसने वो उनका सब देखा ही नहीं। और ना ही किसी सिंहासन का उत्तराधिकार उसने पाया कि बड़े होकर कि उसको भी कुछ वैसे ही राजा की, उस शहंशाह की या किसी और की नौकरी करनी है। पाई है केवल उसने केवल वो विवेक बुद्धि पाई है। विवेक अर्थात वो विवेक पाया अपने पितृव्यों से, अपने बड़ों से उसने वो कॉन्शियंस पाई कि हमने ऐसा किया, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। ये विवेक बुद्धि और भक्ति की अदम्य स्पृहा, अदम्य जिसको कोई दबा नहीं पाएगा, स्पृहा ऐसी लालसा भक्ति के लिए कि उन्हें आगे बढ़ना ही बढ़ना था। बचपन से उनकी रुचि और किसी चीज में नहीं होती थी, और ये जो विवेक बुद्धि थी कि उनका विवेक, उनकी जो कॉन्शियंस थी वो जागृत थी। जैसे हम सोचें कि बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो बचपन से प्रश्न पूछती हैं, उन्हें जिज्ञासा होती है, उनका एक बाल सुलभ स्वभाव से वो हर चीज में नहीं प्रवृत्त होते हैं जैसे आम लोग बच्चे होते हैं। तो इस तरह का विवेक बुद्धि, उनकी आत्मा जो थी जागृत थी। पार्षद भी हैं, परिकर भी हैं, तो इस तरह से वो यही पर उनको अपने परिवार में से भी यही मिला। इसके बलबूते पर ही इसे उत्तर काल में करतलगत हुआ भक्ति का विराट साम्राज्य। और ये जो उनकी स्पृहा थी अदम्य, मीन्स जिसको कोई दबा नहीं सकता था, और जिसको जो विवेक बुद्धि थी, जो आत्मा जागृत थी, इसके आधार पर उन्हें आने वाला एक भक्ति का सम्राट राज्य मिलने वाला है। वो कहीं के नौकर चाकर नहीं होने वाले, वो कहीं के किसी की नौकरी नहीं करने वाले, लेकिन भक्ति के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एक विराट साम्राज्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है वृंदावन में। इसके बल पर ही वह उदित हुआ वृंदावन धाम में भक्ति आंदोलन के केंद्र में, भक्ति सिद्धांत और साधना के आलोक स्तंभ के रूप में, कि एक इतना उज्जवल एक स्तंभ, एक पिलर की तरह रूप में परिभाषित हुआ कि एकदम से आलोक, जिसने बीसियों लोगों को क्या हजारों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। और गौड़ीय वैष्णव समाज के महान शक्तिधर अधिनायक श्री जीव गोस्वामी के रूप में वो उद्भासित हुए। जीव के जन्म का अनुमान भक्ति रत्नाकर की निम्न पंक्तियों के आधार पर लगाया जाता है कि श्री जीवादि संगोपने प्रभुरे देखिल अति प्राचीनेरे मुखे ए सब सुनिल, कि ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने, जैसे कोई बालक 2 साल का हो तो उसको कितनी स्मृति उसकी आ सकती है, क्योंकि प्रभु जब रामकेली ग्राम में आए, उन्होंने रूप सनातन और वल्लभ को आत्मसात किया, उन्हें अपनाया, तब जीव गोस्वामी पाद की उम्र जो थी, आयु 2 साल से अधिक नहीं थी। कहीं हो सकता है कि माँ की गोद में बैठकर उन्होंने दूर से, जहां से स्त्रियों ने दर्शन किया होगा, दूर से पास तो नहीं गए होंगे कि उन्होंने माँ की गोद में चढ़ के महाप्रभु के दर्शन किए होंगे इस तरह से। क्योंकि नरहरि चक्रवर्ती इस बात का उल्लेख का आशय जान पड़ता है कि जीव बहुत छोटी अवस्था के शिशु थे और अधिकतर माँ के साथ या उनकी गोद में ही रहते थे जब उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु जब 1513 ईस्वी या 1514 ईस्वी में रामकेली में गए, तो उनके साथ उनकी माँ और अन्य महिलाओं ने छिपकर कहीं से उनके दर्शन किए। नरहरि चक्रवर्ती ने भी ये लिखा है कि उन्होंने किसी बहुत प्राचीन या वृद्ध व्यक्ति के मुख से ऐसा सुना कि जिसने स्वयं उस समय महाप्रभु के दर्शन किए थे, कि इन्होंने भी किए थे, कि बच्चे और स्त्रियां ऐसे खड़ी थी, तो हो सकता है कि उन्होंने भी किए हों इस तरह से। लेकिन उनको ये स्मृति हो कि उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए हैं, उनको ऐसी स्मृति 2 साल की आयु में कितनी स्मृति रह सकती है। 3 वर्ष के बाद
जब 1511 में इस तरह से महाप्रभु ने संन्यास लिया तो 1514 में रूप गोस्वामी पाद ने संसार त्याग दिया। पहले रूप गए, वल्लभ और परिवार के अन्य लोगों को साथ लेकर वे पहले फतेहाबाद गए। अपने उनका एक घर था वहां पर, कुछ दिनों के लिए वहां रह गए। वल्लभ परिवार के अन्य लोगों को लेकर बाकला चले गए। ऐसे ये सब इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, अलग अलग घर थे कि वहां चले गए। जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़कर वे फतेहाबाद में रूप गोस्वामी से फिर जा मिले। जब नीलाचल से महाप्रभु के वृंदावन गमन का संवाद मिला तब दोनों भाई वो नीलाचल नहीं गए, वो वृंदावन की तरफ चल पड़े, अनुपम और ये रूप गोस्वामी पाद। लेकिन उनका प्रयाग में उनकी महाप्रभु से भेंट हुई और जब वे वृंदावन से लौटकर नीलाचल जा रहे थे प्रयाग में, और 1 मास वृंदावन में रहकर दोनों भाई गौड़ लौट गए। गौड़ में ही गंगा तीर पर वल्लभ को अभीष्ट धाम की प्राप्ति हुई कि महाप्रभु से उनका मिलन हुआ। उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और उनकी उतनी ही आयु थी और उसके बारे में और कोई भी हमें उल्लेख किसी ग्रंथों में नहीं मिलता है। उस समय जीव की उम्र 4 या 5 वर्ष की रही होगी जब उनके पिता सिधार गए। पिता और पितृव्यों के समान जीव भी बहुत सुंदर थे। जैसे सनातन रूप वल्लभ सुंदर, तेछे श्री जीवेर की सौंदर्य मनोहर, कि उतने ही वो सुंदर थे जितने वो थे, क्योंकि नाक नक्श उनका जो चेहरा था वो उनके समान ही लगता था। अभी हम गोस्वामियों के चित्र जब दर्शन करते हैं, जब सेवा में हैं, तो उसमें से आपको 3 के फेसेस जो है मुखारविंद, उनकी मुख आकृति एक जैसी लगेगी, तो वो आप सोच सकते हैं वो तीनों एक ही घर के हैं। उसमें जो सबसे वृद्ध हैं वो सनातन प्रभु, उनके उधर दूसरी साइड के ऊपर एक तरफ जीव है और एक तरफ उनके रूप गोस्वामी पाद हैं। तो जीव गोस्वामी पाद के दीर्घ नेत्र, अपने पितृव्यों की तरह बड़े बड़े नेत्र, उच्च नासिका, उच्च ललाट और प्रशस्त वक्ष और कंचन के समान मुख की दीप्ति उनके महापुरुष होने की सूचना देते थे कि उनके मुख पर बचपन से ही बहुत तेज था। भक्ति रत्नाकर में जीव के बाल्य चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है। वे ऐसा कोई खेल ही ना खेलते जिसका श्री कृष्ण से संबंध ना होता। कृष्ण बलराम की उनके पास 2 विग्रह थे, कृष्ण और बलराम के, जिसको वो सदा अपने पास ही रखते और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करते, वस्त्र आभूषण से उन्हें सजाते, फिर अनिमेष नेत्रों से उनकी ओर देखते रहते और कनक पुतली की तरह एकदम भूमि पर लौटकर सिक्त नेत्रों से, सिक्त अर्थात अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम बार बार करते और भक्ति पूर्वक विविध प्रकार के, कभी कभी मीठा मां बनाती तो भोग लगाने ले आते और बालकों के साथ वो प्रसाद ग्रहण करते। कृष्ण बलराम को वो सखा के मानते थे। अकेले भी निर्जन में उन्हें लेकर तरह तरह के खेल खेलते और जब जीव को सोना भी होता था तो कृष्ण बलराम को अकेला नहीं छोड़ते थे, सोते समय भी उन्हें अपने वक्ष से, हृदय से लगाकर रखते। उस समय भी उनकी घर के लोग दोनों वो मूर्तियों को, उनके दोनों विग्रहों को उनके वक्ष से हटाना भी चाहते तो जैसे वो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने आपस में उनके इतने वो समीप महसूस करते थे कि उन्हें अपने से अलग नहीं कर पाते। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, कृष्ण बलराम बिना किछुई ना भाए, कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। एका कियो दोहे लइयो निर्जनय खिलाए, निर्जन में दोनों के साथ खेलते थे। शयन समय दोहे राख्य वक्षते, वक्ष पे रखकर माता कौतुको ना पारे लईते, कि माता खेल खेल में भी उनको अलग नहीं कर पाती थी। और इतना समीप रहने करके कृष्ण बलराम के कभी कभी कृष्ण बलराम उन्हें स्वप्न में भी दर्शन देते थे। जीव पाठशाला जाने लगे। जब बड़े हुए, अल्पकाल में ही उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य आदि पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, अल्पकाले श्री जीवेर बुद्धि चमत्कारे, व्याकरण आदि शास्त्रे अति अधिकारे,
मेधा अर्थात बुद्धि, इंटेलिजेंस, विजडम, बुद्धि का ऐसा चमत्कार देखकर अध्यापक और सहपाठीगणों के आश्चर्य की सीमा न रही कि इतना जल्दी जल्दी वो सब ये पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे कि सभी कहने लगे कि जीव कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है इसका जन्म किसी देव अंश से है। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, सभे कहे देव अंशे जन्म इहार, नाहिले की अल्पकाल से इत अधिकार, कि अल्पकाल में ही इसने सब बातों को, सब व्याकरण और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। जीव पढ़ते लिखते तो बहुत मनोयोग से, पर एकदम से कभी कभी कृष्ण बलराम को की याद करके पाठशाला में भी रो पड़ते थे कि उन्हें एकदम से याद आ जाती कि कृष्ण बलराम तो घर पे हैं। उनका जैसा भाव कृष्ण बलराम के प्रति था वैसा ही गौर निताई के प्रति भी था कि उन्हें गौर निताई में भी वैसे ही भासता था। कभी कभी वे एकांत में भाव विहल अवस्था में उनसे ना जाने क्या क्या बातें करते रहते। परिवार के लोग पीछे से, जैसे कोई ठाकुर जी से बात कर रहा हो तो परिवार के बड़े लोग पीछे से खड़े होके देखें कि ये क्या बोल रहा है बच्चा, तो वो कभी कभी वे एकांत में भाव विहल अवस्था में उनसे ना जाने क्या क्या कहते और परिवार के लोग उन पर दृष्टि रखते और अलक्षित रूप से वो देखते, अलक्षित रूप से उन्हें एकांत में उनकी भाव मुद्रा, जैसे वो बात करते थे, देखकर परस्पर कहते। जीव की जो दशा है उसे देखते देखते लगता है कि जैसे इसके बाबा और इसके पिता चले गए संसार को त्याग कर, ये भी थोड़े दिनों में गृह त्याग कर देगा। केह कहे अहे भाई विचारिनो मने, कि मेरे मन में तो यही विचार आता है, जीव छाड़ी बे गर अति अल्प दिने। भक्ति रत्नाकर में ऐसा लिखा है। एक बार वे रो रो कर श्री कृष्ण चैतन्य को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतनी असह्य हो गई कि पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे और उनका मुख और उनका वक्षस्थल नेत्रों से जल से भीग गया और अंत में मूर्छा आ गई। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने उनकी इस तरह से अलक्षित रूप से ये बात सब देखी। अब देखिए, चैतन्य चरितामृत इतना बड़ा है, उसमें कितने ज्यादा चरित्र हैं, कितने ज्यादा नवदीप है, नीलाचल के हैं, वृंदावन के हैं, अलग अलग से। और उस समय में जब कोई लिखने का, कोई रिकॉर्ड करने का कोई साधन नहीं है, तो कौन कौन से ग्राम से आया है, वहां से क्या क्या सूचना मिली, किसी के बारे में क्या क्या पता लगा, कि उस समय कुछ ऐसा मीडिया नहीं था जिस तरह से वो चीजें सब रिकॉर्ड हो सके। जिस तरह से ये भी जो हमें सब मिलता है पढ़ने के लिए, और इस तरह से उस समय में कहाँ कैसे कहाँ तक ये एग्जैक्ट एक्यूरेट जो सामग्री पहुंची है और उसको संकलन किया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। भक्ति रत्नाकर में लिखा गया है, वर्णन किया गया है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने उन्हें इस तरह से देखा जब वो मूर्छित हो गए। एक दिन देखिले होया अलक्षित, श्री कृष्ण चैतन्य बोली होइला मूर्छित। श्री कृष्ण चैतन्य, इसका मतलब उन्हें आभास होता था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। धरनी लौटाए धैर्य धरन न जाए, मुख वक्षे भासे दुई नेत्र धाराए, कि दोनों नेत्रों से ऐसे जल झर झर के बह रहा था। और उस दिन रात्रि को उन्हें निद्रा न आई। बहुत रात्रि बीत गई तो सुबह थोड़ी देर आंख लगी तो स्वप्न में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। दूसरे ही क्षण वही कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। उनके गौर कांतिमय स्वरूप की अपूर्व छटा को अनिमेष देखते देखते वे उनके चरणों में लौट गए और नेत्रों के जल से उन्हें अभिषिक्त कर दिया। तब उन्होंने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रखे उन्हें आशीर्वाद दिया गौर निताई ने, और प्यार से बार बार उन्हें आलिंगन कर अमृतमय प्रबोध वचन कहे निताई गौर ने। भक्ति रत्नाकर में ऐसा प्रसंग आता है कि करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय, नित्यानंद प्रभु और गौर महाप्रभु करुणा करके पाद पद्म दिलेन जीवेर माधाए, कि उनके माथे पे आशीर्वाद दिया, अपने चरण कमल छुआए। परम वात्सल्य, बहुत जैसे मातृत्व के भाव से, माता के भाव से पुनः करी आलिंगन, उनको आलिंगन दिया।
कहिल अमृतमय प्रबोध वचन, और बहुत प्रबुद्ध करने वाले, उन्हें ढांढस बंधाने वाले, उन्हें सांत्वना देते हुए बहुत प्रकार से अमृतमय वचन उनको कहे। गौर सुंदर ने प्रेमाविष्ट होकर उन्हें उठाया, अपने हाथ से उठाया, अपने चरणों से, और उठाकर नित्यानंद को बोला कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्हें डाल दिया और कहा, नित्यानंद तुम इसे अपने जीव को संभालो, कि नित्यानंद के आश्रित उन्हें कर दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है। नित्यानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रभु गौर सुंदर में तुम्हारी रति हो। उनका एक ने चरणों में डाला, और नित्यानंद गुरु तत्व है, उन्होंने उनको बोला कि आपके मेरे इष्ट मेरे प्रभु गौर सुंदर में, उन्होंने आशीर्वाद क्या दिया। अब देखो, एक से बड़ा इष्ट भी बड़े और गुरु भी बड़े, कि एक ने उनको गुरु बनवा दिया और एक ने उनको इस तरह से कह दिया और कहा, गौर सुंदर और गौर सुंदर जैसे वो मेरे जीवन सर्वस्व है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जैसे वो मेरे जीवन सर्वस्व है, वो तुम्हारे भी उस तरह से जीवन सर्वस्व हो। ये आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से मेरे मन में गौर सुंदर के लिए रति है, प्रीति है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी उस तरह से प्रीति हो। श्री गौर सुंदर, अब भक्ति रत्नाकर में फिर उल्लेख इस तरह से है, श्री गौर सुंदर प्रेमा महाप्रेमाविष्ट होया, कि उनके प्रेम से आसक्त होकर, वशीभूत होकर उन्होंने एकदम से प्रेमाविष्ट हो गए। और प्रभु नित्यानंद पदे दिल समर्पिया, कि उनको ऐसे दे दिया, दिल दे दिया, उसको ऐसे दे दिया, दिला देना। नित्यानंद श्री जीवे कहया बार बार, ए मोर प्रभु होइक सर्वस्व तुम्हार, कि जैसे वो मेरे हैं वैसे वो तुम्हारे भी हों। उनको आशीर्वाद ऐसे उनको बाकला में वहीं पर ऐसे मिला। तब से गौर निताई कृष्ण बलराम में वो कोई फर्क अंतर नहीं जानते थे। वो स्वप्न की दृष्टि की मूर्तियां, और कौन सी थी? ये गौर सुंदर थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद नहीं थे, ये गौर निताई का, क्योंकि कृष्ण बलराम का जो स्वरूप और गौर निताई का, उनको ये नदिया वाला स्वरूप जो था वो उनको और महाप्रभु का तब तक संन्यास हो चुका था, क्योंकि सन्यास होने के पश्चात ही तो वो रामकेली में आए थे ना, पहले तो नहीं आए थे। लेकिन उनको नदिया वाला उनका जो स्वरूप आ रहा था, तो उन्होंने ये स्वप्न दृष्ट मूर्तियां, उनको लगता था ये मेरे साथ साथ ही चलती हैं। मैं पाठशाला जाता हूं तो मुझे निताई गौर यहाँ दिखाई देते हैं। निताई गौर उनसे कभी अलग होते ही नहीं थे, उनका होने का आभास उनके पास ही, उनको साथ साथ ही रहता था। तो अभी ऐसी स्थिति में संसार के प्रति उदासीनता होना तो बहुत स्वाभाविक है ना। संसार के प्रति उदासीनता का भाव उन पर सदा छाया रहता। परिवार के प्राचीन ऐश्वर्य का लोप हो जाने पर भी उनके पास अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था। अब जब रूप सनातन प्रभु वो वहां पर इतना 22-24 लाख मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर गए हैं उस समय में, तो वो चाहते तो वो अपना जीवन वहां भी शुरू कर सकते थे। उनके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था थी, उनको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने धन संपत्तियों की तरफ उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, उनकी आसक्ति ही नहीं थी, उनका मन ही किसी चीज में और रुझता ही नहीं था। आप ये देखो कि भरत राजा, जिसने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र, अपनी संतान, सब कुछ त्याग कर, और वो एक हिरण के मोह में, एक मृग में आसक्ति होने करके कितने जन्मों का उसको फेर पड़ गया। तो हम लोगों जैसे जीव जिसकी आसक्तियां कहां कहां अटकी हुई और कहां कहां नहीं अटकी हुई, हम अपने आप से ढूंढ के अपने आप को ही किताब बनाकर पढ़ना चाहिए कभी कभी कि मेरी आसक्ति कहां कहां अटकी हुई है। ये जो कहने का अर्थ ये है कि वो उदासीनता, उनमें डिटैचमेंट, उनमें उसी हिसाब से इतनी बचपन से ही थी कि उन्हें किसी चीज में धन, किसी चीज में उन्होंने मुड़कर भी देखा नहीं। तृणवत त्यागा, तृणवत। अब रूप सनातन भी जो सब त्याग कर गए तो वो तृणवत त्याग कर गए ना, पर उन्होंने अपनी मुड़कर भी उधर नहीं देखा। वे अपनी मां और अन्य लोगों के मुख से सुनते, क्या सुनते?
जैसे आपके घर में हीरोज जो होते हैं, जो बड़े बड़े आपके घर के नायक होते हैं, आप उनकी कहानियां सुनते थे। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुम्हारे काका ऐसे थे, तुम्हारे पिता ऐसे थे। अब जो सुनेगा एक आदर्श कि मैं भी तो ऐसा बनना चाहता हूं, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं ना, तो वे अपनी माँ और अन्य लोगों के मुख से सुनते किसकी बातें? अपने दोनों पितृव्यों के त्याग और वैराग्य की कहानियां, और उनका हृदय एकदम से अपार्थिव पुलक से बार बार सिहर उठता, उनको रोमांच हो जाता, और एक उनको लगता कि समथिंग इज पुलिंग मी टुवर्ड्स देम, कि मुझे कोई ऐसा आकर्षण है, कि मुझे जैसे आकर्षण है कि मुझे उनकी तरफ जाना है, उनको मिलना है, क्योंकि उन्होंने होश संभालने से पहले ही उन्हें खो दिया था। ना वो पिता के दर्शन अच्छे से कर पाए थे, ना पितृव्यों के। तो उनके मन में एक ये बहुत थी कि मुझे अपने पितृव्यों के दर्शन करने हैं, वहां पर जाकर वो जो कार्य कर रहे हैं। और ये एक ऐसा उत्तराधिकारी जैसे है, जैसे हम सोचे कि जैसे एक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वाभाविक ही उसका पुत्र हो जाता है। तो ये एक भक्ति का ऐसा रूप सनातन प्रभु एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं वृंदावन में, जिसका उत्तराधिकारी स्वयं ही वो जीव गोस्वामी पाद होने वाले हैं, कि उनको स्वाभाविक रूप से ही सब वो चीजें प्राप्त हो जानी हैं जो उनके पितृव्यों ने उनकी कमाई है। तो उनका दिव्य आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता जान पड़ता। वे उनके दर्शन के लिए उद्विग्न हो उठते और बार बार उनका स्मरण करते। पर दर्शन तो दूर, उस समय संवाद भी, किसी की बात भी कहाँ सुनाई देती थी। कुछ पता लगता था कि कौन घर जाके बोले कि सब कैसा चल रहा है, या उनका तो कुछ परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कि उन्होंने यही लिखा जाता है कि उनके ब्याह नहीं हुए थे। कहा जाता है कि सारे षड गोस्वामी जो सबके सब थे, सब ब्रह्मचारी थे, किसी ने ब्याह नहीं किया। पर दर्शन तो दूर, उनके संवाद, उनकी बात भी सुनाई नहीं पड़ती, तो उनको निराश होना पड़ता था। फिर भी उनकी छाप, लेकिन वो उनसे दूर रहते हुए भी लगता था जैसे वो उनके आश्रय में ही रह रहे हैं। उनका इम्पैक्ट, उनकी जो छाप थी उनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे उन्होंने बचपन में ही, छोटी ही उम्र में उनको ही अनुसरण करने का, उनका ही रास्ता चुनने का एक मन ही मन संकल्प ले लिया हो। प्रेम विलास में वर्णन है, नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है कि मां से और अपने पितृव्यों के दैन्य और डोर कपीन धारण कर वृंदावन में घर घर जो मधुकरी भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह की वो बात सुनते, कि मां जब उनको बताती कि तुम्हारे पितृव्य, उनको थोड़ा थोड़ा बताती थी कि अगर वृंदावन का रास्ता अगर तुम्हें भी करना पड़ेगा तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। कि वो क्या करते हैं, परण कुटी में रहते हैं और मधुकरी करके वो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं। तो वो सुनते ही उनका पथ अनुसरण करने के लिए इतना बेचैन हो उठते कि बाकला में रहते हुए भी जैसे उनको होता था कि मैं यहीं से तैयारी करनी शुरू कर दूं, कि मुझे वहां पे जिस रीति से रहना है कि ये मेरा तैयारी का समय है, कि जिस तरह से वैराग्य मुझे वहां वृंदावन में जीवन बिताना है, मैं यहाँ भी अच्छा क्यों खाऊं, मैं यहाँ भी अच्छा क्यों ओढ़ूं, क्योंकि मुझे जिस रीति से अपने वृंदावन धाम में अपने बाबा लोगों के साथ जाकर जीवन व्यतीत करना है, जो कार्य करना है, तो मुझे तो उसी बात पे, उसी रीति नीति से चलना चाहिए ना। तो माँ को तो ये देखकर चिंता हो गई। वे भी कहीं समस्त सब कुछ संसार त्याग कर वृंदावन में उससे ना जा मिले, पर स्वयं इतनी वो धर्मपरायणा थी, उन्होंने अपने पति को नहीं रोका तो अपने पुत्र को कैसे रोकती। और उन्होंने अति भक्ति भाव संपन्न होने के कारण उसमें उन्होंने कोई बाधा नहीं दी। धन्य है ऐसी माएं, ये इस तरह से ही हैं। खैर भगवान ठाकुर जी उन्हें क्षमता देते हैं जिस तरह से उन्हें करना, जैसे वॉर फ्रंट पे भेजती हैं, जो माएं भेजती हैं अपने बच्चों को युद्ध करने के लिए, ऐसे ही माँ, ये उनके घर में कोई पुरुष नहीं है इस समय, लेकिन वो अपने बच्चे को भी उन्होंने कभी नहीं इस तरह से कहा कि तुम नहीं जाओगे या तुम उनका अनुसरण नहीं करोगे, बल्कि उनको भक्ति का उसने हमेशा पाठ पढ़ाया, क्योंकि वो बहुत धर्मपरायणा और भक्ति भाव से संपन्ना थी।
जीव के त्याग, वैराग्य और अखंड ब्रह्मचर्य और पवित्र भक्ति में जीवन से उनकी सूक्ष्म बुद्धि पर जैसे ऐसे को धार हो गई थी कि त्याग वैराग्य उनको मिल रहा था कि जैसे एक धार होती है जिसके ऊपर रोज 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 ये धार पे कोई चीज तेज होती जाती है, उसको उसने सूक्ष्म करके उसको तीखा कर दिया था। इसलिए 16-17 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी सारी जो विद्या थी चतुष्पाठी में काव्य, व्याकरण, स्मृति प्रभृति की शिक्षा समाप्त करके वेदांत आदि दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठे। उन्होंने जो बेसिक जो नॉलेज थी उन्होंने 16-17 वर्ष की आयु में, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि थी, मेधावान थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर रीति से सब किया। और साथ ही जब 16-17 साल के हो गए तो उनको लगा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे जाना चाहिए कहां, जहां की मंजिल उन्होंने बहुत बरसों से सोच रखा था कि मुझे वहां जाना है। एक जैसे एक ड्रीम होता है, स्वप्न होता है, साथ ही वृंदावन जाने की उनकी इच्छा भी प्रबल हो गई। नवदीप से बहुत से लोग पहले वृंदावन बहुत जा चुके थे, नवदीप धाम से बहुत वृंदावन जा चुके थे। उनके लिए भी कोई योग मिलने पर नवदीप से वृंदावन जाना आसान था, क्योंकि उन्हें था कि कोई ऐसा होगा तो मैं भी वृंदावन चला जाऊंगा। और नवदीप उस समय विद्या का प्रधान केंद्र भी था, इसलिए उन्होंने वेदांत आदि के अध्ययन के छल से कि माँ को थोड़ा एक आदत भी हो जाएगी कि माँ रह भी लेगी थोड़ा, और मैं वहां थोड़ी जो फर्दर स्टडीज हैं, जैसे मैं आगे की जो पढ़ाई है मैं नवदीप धाम में कर लेता हूं कुछ एक आधा वर्ष और। तो उन्होंने अध्ययन के छल से नवदीप जाने का विचार किया। वे पहले कुछ आत्मीय स्वजनों के साथ, क्योंकि नवदीप लोग जाया करते थे, साथ नौका के द्वारा वो फतेहाबाद के अंतर्गत प्रेम भाग वाले अपने घर गए। कुछ दिन वहां रहकर रुककर एक नौकर को केवल साथ लेकर चल पड़े नवदीप की पद यात्रा पर। स्वजनों को उन्होंने पहले से ही नौका से बाकला वापस भेज दिया था। अब नवदीप जाते समय उनका जो वेश था वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश था कि एकदम से उनको लगा मेरी यात्रा का शुभारंभ हो गया है, अब मैं चल पड़ा हूं अपनी मंजिल की तरफ। और उनके हाथ में उन्होंने उठा ली थी माला हाथ में उठा ली और कंधे पर भिक्षा की झोली उन्होंने डाली। जैसे उनके मन में था कि मेरे पितृ वे ऐसे रहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन अभी से शुरू करना है। माला झोली और एक भिक्षा का झोला। वे गृह छोड़कर जा रहे थे और मन ही मन उनके मन ही मन में उनका संकल्प था कि मैं वापस बाकला या फतेहाबाद इधर की तरफ मुख नहीं करूंगा, संसार में ना लौटकर ना आने का वो दृढ़ संकल्प करके नवदीप की ओर जा रहे थे। और नवदीप जब वो पहुंचते ही सबसे पहले उनका भाग्य सूर्य उदय हुआ। उनको इतनी अच्छा समाचार मिला कि खड़दह नित्यानंद प्रभु का स्थान है। नित्यानंद प्रभु जानवी मैया और खड़दह में, और नित्यानंद प्रभु वहीं रहते थे। नित्यानंद प्रभु खड़दह से कुछ दिन पूर्व अपने सदल बल के साथ संकीर्तन करते हुए श्रीवास पंडित के घर आकर ठहरे हुए हैं। मानो श्री जीव पर कृपा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने नवदीप की यात्रा की थी। महाप्रभु के दर्शन नहीं उनके हुए, लेकिन जो वो स्वप्न में वो जो बात थी कि महाप्रभु ने उन्हें नित्यानंद प्रभु के चरणों में डाल दिया और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आत्मसात किया, ये बात अभी साकार होने जा रही है। और वो छल से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीव ने जैसे ही नवदीप में पांव रखा, ये शुभ संवाद उन्हें मिला। वे भाव विभोर अवस्था में उल्टे सीधे पांव रखते झट जा पहुंचे श्रीवास पंडित के घर और लौट गए नित्यानंद प्रभु के चरणों में। हालांकि कितनी बार स्वप्न में और हालांकि कितनी बार उनको आभास हो चुका था नित्यानंद प्रभु का, लेकिन उनको क्या कहते, मैं कौन हूं,
अपना क्या परिचय देते कि मैं कौन हूं, आपका दास हूं, आपको मैं ऐसे मिला था। कहाँ मिले थे? वो तो बहुत छोटे थे, उन्होंने तो कभी दर्शन भी नहीं किए श्री महाप्रभु के, किए बहुत शिशु काल में, जब उनको स्मृति भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उनकी मुखाकृति देखी, दर्शन किया नित्यानंद प्रभु ने, और उनको रूप सनातन के भ्रातुष्पुत्र की, उनके पुत्र के समान, उनके भाई का बेटा अपने चरणों में पड़ा देखकर नित्यानंद का आनंद समुद्र उनका उमड़ पड़ा, और एकदम से उन्हें उठाकर उनकी भुजाएं पकड़कर उदंड नृत्य करने लगे और कहने लगे, जीव तुम आ गए, जीव तुम आ गए। उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, और उन्हें साथ स्वयं लेकर नवदीप धाम में, नदिया में उन्हें लेकर उन्हें स्वयं विष्णु प्रिया जी के दर्शन कराए। उन्हें शची माँ भी थी, तब तक शची माँ और विष्णु प्रिया के पास ईशान रहते थे, उनके दर्शन कराए। यहाँ महाप्रभु संकीर्तन करते थे, ये उनकी चतुष्पाठी थी, यहाँ उनकी पाठशाला थी, ये श्रीवास आंगन है, यहाँ हम संकीर्तन किया करते थे। खुद लेकर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें सब लीला स्थलियों के दर्शन कराए, जहां जहां गौर सुंदर की बचपन की सब लीलाएं हुई थी। इस तरह से, और दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रभु बोले, प्रभु आपकी कृपा से महाप्रभु की आधी लीला के सभी स्थानों के मैंने दर्शन कर लिए। अब अगर आप आज्ञा दें, क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि मुझे महाप्रभु ने इनके चरणों में डाला है, अब और ये गुरुजन हैं और मेरे बड़े हैं, इनकी आज्ञा के बिना मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। और कहा, अब अगर आप आज्ञा दें तो नीलाचल जाकर उनकी अनंत लीला स्थलियों के भी मैं दर्शन कर रहा हूं, कि मैं महाप्रभु के भी वहां पे दर्शन जाकर कर लूं, उनकी जो वहां स्थलियां हैं। वहां से लौटकर मेरी इच्छा है कि आपकी दास रूप में, आपकी चरण छाया में रहकर साधन भजन करने की। और ये जो उन्होंने कहा है कि अब आज्ञा दे नीलाचल जाकर उनकी अंत्य लीला स्थलियों के दर्शन करूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराऊं, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस समय तक शायद महाप्रभु का लीला संवरण हो चुका था, क्योंकि उन्होंने कहा लीला स्थलियों के दर्शन कराऊं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महाप्रभु के भी दर्शन कराऊं। और आपके दास रूप में मैं आपके चरण छाया में रहकर मैं साधन भजन करना चाहता हूं, कि मैं केवल महाप्रभु की स्थलियों के दर्शन करके मैं लौट आऊं, और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपके चरण आश्रित रहूं। आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें प्रभु, कि आप मुझे स्वीकार करें। पर नित्यानंद प्रभु को तरुण जीव के मुखार विंद की दिव्य कांति, तीक्ष्ण नासिका और प्रशस्त ललाट की तेजस्विता की इतना उनके, अब नित्यानंद प्रभु जिसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितना सुंदर होगा, कि प्रशस्त ललाट की तेजस्विता, उनके मुख के ऊपर जो तेज था, और नेत्र की भावमय जो उदीप्ति थी, उसको देखकर भूलना हुई कि उन्हें भविष्य के वैष्णव समाज का नायक का उनको दायित्व संभालना है, कि ये बाद में सब, क्योंकि सब वृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, और इनको आगे जाकर टेक ओवर करना है। भक्ति रत्नाकर में लिखा गया है कि नित्यानंद प्रभु ने उन्हें प्रेम से आलिंगन करते हुए कहा, शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, कि तुम नीलाचल मत जाओ। और अगर वहां महाप्रभु होते तो वो उन्हें कभी भी ना रोकते। महाप्रभु तब तक नहीं थे। शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, कि तुम वृंदावन चले जाओ, ब्रिज में वृंदावन चले जाओ, तुम्हार वंशे प्रभु दिया छीने सही स्थान, कि वृंदावन का स्थान तुम्हारे वंश को महाप्रभु ने दिया है, और तुम्हें भी वहां जाकर उनके कार्य को, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तुम उधर ही जाओ।
ये भक्ति रत्नाकर में ऐसा लिखा है, अर्थात तुम्हारे वंश को प्रभु ने वृंदावन की सेवा का अधिकार सौंपा है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ जीव, वही तुम्हारा प्रकृत कार्य क्षेत्र है, तुम्हारी कर्मभूमि वृंदावन है। तुम्हारे पितृव्य रूप सनातन महाप्रभु के आदेश से वहां रहकर भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तुम जाकर उनकी सहायता करो। उनके पश्चात तुम्हें ही महाप्रभु के द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म के प्रचार का गुरुतर भार संभालना है। गुरुतर मीन्स बहुत बड़ा महान कार्य संभालना है और तैयार करनी है उसकी दार्शनिक भित्ति। कि बहुत से लोग ऐसे देखो ना, बहुत से लोग आते हैं, शास्त्र तो लिखे जा रहे हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले बहुत आते हैं, ये आपने कहां से लिया, ये आपने कहां से लिया, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उसको शास्त्रों के साथ प्रूव करना, श्रीमद् भागवतम से उसको लेकर, उसकी दृष्टांत लेकर उसको बताना, लोगों को प्रतिपादित करना और उसके ऊपर भाष्य लिखने, और ये ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, और पुराणों से उसकी संगत बिठाना, सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत करना। कहते तुम्हें दार्शनिक भित्ति अर्थात नींव, उसकी फाउंडेशन तुम्हें खड़ी करनी है जीव। और इस कार्य के लिए वेद वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो गई है, लेकिन तुम्हें वेद का, वेदांत का तुम्हें अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आगे जो जीव को काम करना है उसके लिए उसे वेदांत का, पुराणों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम ऐसा करो, वृंदावन जाने से पूर्व कुछ दिन काशी में रहकर मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत की शिक्षा पहले ग्रहण कर लो, फिर तुम उसके बाद तुम वृंदावन की तरफ प्रस्थान करना। जीव उनकी आज्ञा मान उन्हें प्रणाम कर काशी चले गए। मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत पढ़ने लगे। मुझे बहुत ये लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे एक एक कैरेक्टर्स जो है, चरित्र है, उन्होंने आने वाले कितने लोगों को संभाला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु चले गए तो नित्यानंद प्रभु ने जीव को संभाला और उसे गाइड किया। जब नित्यानंद प्रभु चले जाएंगे तो विष्णु प्रिया जी और जानवी मैया का ये दायित्व रह जाएगा। जो नेक्स्ट बैच के लोग आएंगे उनको कौन मिलेगा? अद्वैताचार्य लीला संवरण कर चुके, नित्यानंद प्रभु चले गए तो कौन करेगा उनको? तो जानवी मैया ने, जानवा माँ ने और विष्णु प्रिया जी ने, क्योंकि विष्णु प्रिया जी बहुत देर तक जी, तो ये उन्होंने दायित्व संभाला। और वो उन्होंने अपने विरह को देखते हुए, और एक एक चरित्र के बीच में आएगा, जैसे श्यामानंद प्रभु का आएगा, नरोत्तम ठाकुर का आएगा, निवासाचार्य जी का आएगा, कि किसको कौन मिला। तो ये चरित्र इतने बड़े हैं कि किसी को महाप्रभु ने संभाला, किसी को अद्वैताचार्य जी ने, किसी ने नित्यानंद ने, और इसी में वो संतुष्टि, और किसी को जानवी मैया ने, और किसी को विष्णु प्रिया जी ने। और ये कैरेक्टर्स अपने आप में इतने बड़े हैं कि वो अपने विरह को पीछे रखकर सबको आगे वो मार्गदर्शन करते जा रहे हैं कि भक्ति का कार्य आगे जो एक अभियान चला है, वो महाप्रभु का जो अभियान है कि वृंदावन, लुप्त वृंदावन के तीर्थ का उद्धार होना चाहिए, विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए, और सारी लीला स्थलियों और सारे कुंडों का उजागर होना चाहिए। ये सब कार्यभार संभालने के लिए वो आगे वहां से उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि और उधर वृंदावन की तरफ भेज रहे हैं। और देखा जाए तो इतना त्याग कि एक एक जो कैरेक्टर है, इस तरह से अगर हम सोचें कि एक एक जो कैरेक्टर है कि मास्टरपीस, जैसे हम बोले कि एक एक का अपना अपना है, कि वो महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने ऐसे चुन कर एक ऐसे अपने शिष्यों का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा एक टीम, एक ऐसा वो दल तैयार किया जिसमें त्याग, वैराग्य और ये तितिक्षा, तपस्या, उनको कुछ लालच तो खैर हम छोड़ ही दे, ऐसी बातें हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अंतरंग पार्षद है, उनका परिकर है, लेकिन उनमें कितनी दैन्यता है और उन्हें कितना उनमें विद्वता है। आप सच मानिए, कभी रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ अगर आप पढ़ के देखें, हमें
हमें तो जो मिलता है हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में तो खैर बहुत दूर की बात है, वो बात डिल्यूट हो जाती। जब लैंग्वेज टू लैंग्वेज जब ट्रांसलेशन होती है, हम तो हिंदी में ही समझ पाएंगे ना, लेकिन हिंदी वाले जो भाषी हैं, जो हिंदी पढ़ पाते हैं, अगर वही इंग्लिश में पढ़े तो उन्हें लगेगा, अब जैसे ब्रिज रज की बात ही है, तो अगर आप क्या बोलोगे, डस्ट ऑफ वृंदावन। अब डस्ट तो वो भी होती है जो घर में पड़ी होती है, हाँ, आप धूल थोड़ा बोलोगे, वृंदावन की रज को तो आप रज ही बोलोगे। वही रज है जो हमें, हमारे में रजोगुण का जो नाश करती है, इसलिए रज लगाने की और रज के सेवन करने की महिमा है। आप उसको, और एक एक डिल्यूट होती जाती है, और अगर वो जो हिंदी भाषी है हम वही पढ़ पाएंगे, और उससे पहले की जो है बंगला में है या संस्कृत में है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। हमारा 3/4 जो जन्म है वो तो वैसे ही पूरा हो गया है, अब पता नहीं कितने बरस बचे हैं कि हम संस्कृत का अध्ययन, एक श्लोक तो ठीक से बोला नहीं जाता, अपनी बात कर रही हूं मैं, नहीं बोला जाता, तो कहाँ वो उनके। और अगर आप हिंदी में भी अगर आप पढ़ के देखें, जो गोस्वामी ग्रंथ के जो विद्वता से लिखे हुए हैं, हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि कितना उनमें इंटेलिजेंस थी, कि जिस तरह से उसमें ट्रेजिक भी इंटेंट है, कंटेंट है, और कॉमिक भी है, उसमें हास परिहास की भी लीलाएं हैं। जब ठाकुर जी के निकुंज रस का प्रियालाल जी की बातें होती हैं तो किस तरह से होती हैं, संस्कृत में है सब। विदग्ध माधव है, मुक्ताचरित्र है, माधव महोत्सव है, दान केली कौमुदी है, जैसे जैसे हम ग्रंथों के नाम पढ़ रहे हैं कि कितने इंटेलिजेंस से, और कितने इंटेलिजेंट और कितने ये विद्वान लोग वहां पर वृंदावन में सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब एक दल तैयार कर रहे हैं, और एक से बड़े एक जो हैं वो महाप्रभु ने, उनमें कोई भी इस तरह से वो नहीं है, अपना कोई अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं है, स्वार्थ सिद्धि नहीं है कि वो आगे का आगे वो बढ़ रहे हैं। तो जीव काशी चले गए, मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत पढ़ने लगे, और मधुसूदन वाचस्पति का उस समय काशी में प्रबल प्रताप था। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रियतम शिष्य थे, और न्याय और वेदांत के भारत के सुविख्यात पंडित, और सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु से साक्षात होने के पश्चात उनका भी मत परिवर्तित हो गया था। क्यों? क्योंकि वो भी भक्ति में आ गए थे, क्योंकि अब वो वेदांती नहीं थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का जैसे परिवर्तन हुआ, उनके गुरु का वैसे ही उनका हो गया था। वे भक्ति सिद्धांत के अनुसार ही वेदांत का प्रचार करते थे। उन्हीं से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करके मधुसूदन वाचस्पति काशी धाम में श्रेष्ठतम प्राचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। जीव की अद्भुत वो इंटेलिजेंस जब उन्होंने देखी तो वाचस्पति बहुत प्रभावित हुए, हाँ, और प्रेम से उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाया। और 19 वर्ष की 17 साल के वो उनके पास आए थे, और 19 वर्ष की आयु में 2 साल में उनके न्याय वेदांत शास्त्र में अद्वितीय होने की ख्याति काशी में चारों ओर फैल गई कि इनके जैसा कोई महान पंडित आचार्य नहीं है। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, काशी ते श्री जीवेर प्रशंसा सर्व ठाई, कि सर्व जगह सर्व ठाई, न्याय वेदांत आदि शास्त्रे एछे कहे नाई, कि वेद शास्त्रों का जो सिद्धांतिक पक्ष, जो जिस तरह से वो श्लोक बोलते हैं झरझर, ऐसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है 19 वर्ष की आयु में। काशी में वेदांत का जैसे पाठ समाप्त हुआ तो अगला नित्यानंद प्रभु का आदेश क्या था कि तुम्हारे वंशजों को स्थान मिला है वृंदावन में, तुम्हारा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो तुम वृंदावन चले जाना। तो अब जिस लक्ष्य से वो घर से चले थे, छल से आए थे कि नवदीप में पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसी पढ़ाई के हिसाब से वहां पर वो काशी में रहे, और अब काशी में वेदांत का पाठ समाप्त होने के करने के पश्चात वे वृंदावन चले गए। अनुमान किया जाता है कि वेदांत पढ़ने के लिए वे काशी में कम से कम 2 वर्ष रहे होंगे। वृंदावन में उस समय स्वर्णिम युग था। जब वृंदावन में वो पहुंचे, भक्ति की गंगा अबाध गति से उमड़ घुमड़ कर बह रही थी।
प्रकाशानंद सरस्वती जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हो गए हैं, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट जी की नित्य की भागवत श्री रंग जी के श्री गोविंद जी के मंदिर के प्रांगण में खुले रूप से हो रही है। गोपाल भट्ट जी के द्वारा श्री राधा रमन जी का प्रादुर्भाव हो चुका है और गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन गोपाल जी की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा चल रही है। और उनके पितृव्य जो नव स्थापित कृष्ण भक्ति के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, कृष्ण के श्री विग्रहों की स्थापना, कृष्ण भक्ति शास्त्रों का निर्माण और कृष्ण लीला संबंधी स्थलियों के आविष्कार का कार्य तीव्र गति से चल रहा था कि इट वॉज ऑन इट्स पीक। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी और काशीश्वर और पंडित और कृष्णदास कविराज आदि प्रधान चैतन्य महाप्रभु के परिकर, इवन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का भी यहाँ पर नाम है कि वो भी वहां पहुंच चुके थे और विभिन्न प्रकार से रूप सनातन के प्रचार कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। अब कैसे जीव गोस्वामी पाद सबसे मिलते हैं अपने पितृव्यों से और वृंदावन में कैसे उनके जो कार्यों को बढ़ाते हैं, उसमें जैसे जैसे सहयोग देते हैं, जिस तरह से उनका अपना वैराग्य, उनके अपने संकल्प, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, सबके 19 वर्ष के हैं, जो 19 वर्ष के हैं जीव, जो सबसे छोटे जब वहां पर पहुंचे हैं वृंदावन में। तो जिस तरह से होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में फिर आगे कथा पढ़ेंगे। तो अभी हमने उनका परिचय, उनका त्याग, उनका नित्यानंद प्रभु ने कैसे उनको आशीर्वाद दिया और काशी में पढ़ते हुए अपना जो सारी की सारी उनका विद्या थी उसको प्राप्त करते हुए वो जिस तरह से वृंदावन अब पहुंचे हैं, आगे से हम वहीं से पढ़ेंगे। बोल श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय।